नमस्कार दोस्तों। आज ना चर्चा कोरोना वायरस पर ना लॉकडाउन पर, एक कविता आपके सामने जिसका शीर्षक है तपती दोपहरी की शाम। तपती दोपहरी की शाम देखी है कभी, तपती दोपहरी की शाम देखी है कभी। दिल जब कभी तन्हा सा लगे, साथ होकर कोई साथ ना दिखे, ऐसे में कोई लगाकर अपने गले रोम रोम में अपनापन भर दे, तब दिखाई देती है तपती दोपहरी की शाम। तपती दोपहरी की शाम महसूस की है कभी, तपती दोपहरी की शाम महसूस की है कभी। धूप दुखों की फैली हो सिर पर, सुख की छाँव कहीं आए ना नजर, ऐसे में बिन बादल कोई बरस कर तन मन को कर जाए तरबतर, तब महसूस होती है तपती दोपहरी की शाम। तपती दोपहरी की शाम सुनी है कभी, तपती दोपहरी की शाम सुनी है कभी। खुद का सन्नाटा चीखने लगे, रोशनी दिन की डराने लगे, ऐसे में मंद पवन चल के कानों में मंगल गान भर दे, तब सुनाई देती है तपती दोपहरी की शाम। तपती दोपहरी की शाम बनकर देखा है कभी, तपती दोपहरी की शाम बनकर देखा है कभी। तन्हाई में उसको गले लगाकर, दो बोल अपनेपन के उसे सुनाकर, संवेदना की फुहार बरसाकर आसान कर देते हो उसका सफ़र, तब बनते हो उसके लिए तपती दोपहरी की शाम। तपती दोपहरी की शाम। मेरी अगली कविता है माफ़ करना का तुम कवि नहीं हो। माफ़ करना का तुम कवि नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी वेदना गेय नहीं है। अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, सांप्रदायिकता को लेकर तुम व्यथित और अश्रुपूर्ण हो, मुझे पता है ये। लेकिन तुम्हारी वेदना में न लय है, न तुक, न आधुनिक वाद्य यंत्रों के साथ पार्श्व संगीत। तुम्हें सुनने वालों में अच्छे लोग तो हैं, पर भीड़ नहीं है। तुम्हें सुनने वालों में अच्छे लोग तो हैं, पर भीड़ नहीं है। काश काश तुम अपना रोना, अपनी पीड़ा गा पाते। काश तुम अपना रोना, अपनी पीड़ा गा पाते, और मैं तुम्हें स्वीकार कर पाता एक कवि के रूप में। मेरी अगली कविता है जिसका शीर्षक है संग निरोध और संवेदन शून्यता। संग निरोध शुरू हुआ, चेहरे में मुस्कुराहट थी, इतना तो याद है। 10 दिन बाद से परीक्षा थी, पाठ्यक्रम को समग्रता में पढ़ने की खुशी थी। पढ़ा भी, लेकिन पाठ्यक्रम से बाहर का। संग निरोध फिर बढ़ा, दान की अपील की गई, मुस्कुराहट जारी थी। दान दिया नहीं, लेकिन छीन लिया गया। ठीक हुआ, जरूरी था। संक्रमण बढ़ रहा था, डर था, हमें नहीं हुआ, खुश थे। संग निरोध जारी रहा, संक्रमण भी और मौतें भी, मुस्कुराहट भी। मजदूरों का दर्द अजाब था, फर्क नहीं पड़ता। कर्नल मेजर शहीद हुए, मारे गए, खबर पढ़ी, अभिनेता मर गए, ठीक है। परीक्षाएं होंगी, गंभीर हुए, निश्चित नहीं, खुश थे। विजाग हादसा, मजदूर कटे, पता चला, ठीक है। संवेदना जूठन है, बिन मधुशाला, नशे में शब, और सब बढ़िया। मेरी अगली कविता है प्रथम छात्र और अंतिम छात्र झेलते हैं एक ही स्तर का तनाव। प्रथम छात्र और अंतिम छात्र झेलते हैं एक ही स्तर का तनाव। अंतर अनुपात का नजर नहीं आता। अंतिम छात्र का तनाव स्वतः निर्मित वास्तविक दबाव है, जबकि प्रथम छात्र का तनाव महज एक सृजित काल्पनिक दबाव है। महज एक कल्पना, जिससे घोषित कर दिया जाता है प्रथम छात्र के दिमाग को ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार। मेरी अगली कविता है जिसका शीर्षक है स्पर्श। मैं सुबह बाजार से लौटता हूँ, मेरे हाथ में कुछ आलू हैं। तुम मेरे पास आती हो, लेकिन मैं आलू खिलाने के बजाय तुम्हारा माथा स्पर्श करके आगे बढ़ जाता हूँ।
मैंने तय किया है भोजन से पहले, वो भी केवल दोपहर के, मैं एक रोटी घी गुड़ के साथ तुम्हें खिलाऊंगा। लेकिन तुम और मत मांगना, क्योंकि तुम ईश्वर हो और तुम्हें भोग ही लगाना उचित है। तुम मुझे महाविद्यालय जाने के दौरान मिलती हो, तुम्हारे मुंह में जानलेवा पन्नी है और अपशिष्ट पदार्थ हैं, लेकिन अज्ञानी होकर मैं तुम्हें केवल स्पर्श करना चाहता हूँ। शाम के डिनर का मुझे नहीं पता कि तुम क्या खाओगी, लेकिन तुम मुझे रास्ते में फिर मिलती हो और मैं तुम्हारा माथा स्पर्श करके आगे बढ़ जाता हूँ। और मुझे अगले दिन का इंतज़ार है, जब तुम मुझे आशीर्वाद देने के लिए खड़ी रहोगी आंसू बहाते हुए, और मैं तुम्हें स्पर्श करके आगे बढ़ जाऊंगा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हारा देवत्वीकरण किया जा चुका है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हारा देवत्वीकरण किया जा चुका है। तुम जीवित हो या मृत, फर्क नहीं पड़ता। मेरी अगली कविता कुछ इस तरह से है। तुम साझा करो उन बड़ी अट्टालिकाओं, फर्राटा भरते तेज वाहनों और चकाचौंध वाले स्थानों में ली गई तस्वीरों को। तुम साझा करो उन बड़ी अट्टालिकाओं, फर्राटा भरते तेज वाहनों और चकाचौंध वाले स्थानों में ली गई तस्वीरों को, और मैं पसंद भी करूँगा, शायद बहुत पसंद। और भी विकल्प हैं मेरे कृत्रिम उपकरण में, लेकिन नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, फूलों को मोबाइल में कैद कर मत पूछना कि तस्वीर कैसी है। अभी इतना भी बुरा वक्त नहीं आया कि तुम्हें प्राकृतिक स्रोतों को कृत्रिम रूपों में साझा करना पड़े। मेरी अंतिम कविता है त्रासदी। त्रासदी यह नहीं धरना, आंदोलन, हिंसा, खून खराबा। त्रासदी यह नहीं है। त्रासदी तो यह है, बेखबर थी 3/4 जनता तब भी और आज भी। धन्यवाद।